सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यही है एग्जांपल नंबर 10। क्या बोल रहा है कि जो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, 2 का फर्स्ट क्या है 4.1 में देख लो, ठीक है। इसी क्वेश्चन का जो इक्वेशन है उसको हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो देखो आपने पहले बनाया हुआ है, 4.1 का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, इक्वेशन बस बताइए। तो इक्वेशन क्या आ रहा था आपके पास? इक्वेशन आ रहा होगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन आ रहा था ना। अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। मुझे बताओ यहाँ पे a क्या दिख रहा है आपको? a क्या दिख रहा है? 2। b क्या दिख रहा है? 1। x का कोफिशिएंट 1 है। और c क्या दिख रहा है? -5 to 8। यहां से मैंने क्या बोला, आपको क्या निकालना चाहिए? d का वैल्यू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 2 और c कितना है? -5 to 8। इसको सॉल्व करिए। 1 प्लस ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना 42 25 4225। तो ये हो जाएगा 4226, सॉरी 24 होगा ना। 4 दूनी 8 64 4 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये 25 आ गया फाइनली, ठीक है। ये 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बना सकते हैं, बस बना लीजिए। x का वैल्यू क्या लिखेगा? -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। इसी फॉर्मूला का यूज करिए, बनाइए। x की वैल्यू लिखिए -b का मतलब 1 हो गया, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना आ गया? 4225 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है? 2। तो ये हो गया -1 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 65 अपॉन में 4। अब यहां से 2x का वैल्यू निकाल लेंगे आप। एक x का वैल्यू निकलेगा -1 प्लस 65 अपॉन में 4, और एक x का वैल्यू आप निकालोगे x बराबर, ठीक है, एक वैल्यू निकालोगे x बराबर -1 माइनस 65 अपॉन 4। तो ये x का वैल्यू आ जाएगा -66 अपॉन 4, 2 से कटा 33। तो x का वैल्यू आएगा -33 अपॉन 2। आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। यहाँ पे देखो ये 64 अपॉन 4 आ जाएगा, 16 टाइम्स में कटेगा, x का वैल्यू 16 आ रहा है, आ रहा है। कौन सा आंसर सही माना जाएगा? ये नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि x क्या माना था हमने? ब्रेथ। ब्रेथ कभी भी नेगेटिव होता है? नहीं होता ना नेगेटिव, इसी वजह से। तो ये मेरा ब्रेथ हो गया। तो लिख दोगे कि 10 रिक्वायर्ड ब्रेथ इज 33 मीटर। ये पूछा है, 10 रिक्वायर्ड ब्रेथ इज 16 मीटर। आंसर हो गया। 16 पूछा था। समझ आया? पहले से बनाया हुआ है ना ये इक्वेशन 4.1 में। मैंने बोला था ना जब क्वाड्रेटिक पढ़ाएंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो करना क्या था, बस ए बी सी देख लीजिए। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है। और सी ये पूरा माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ। डी निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करो, ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो फॉर्मूला लगाओ, बस आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान रखना एक्स का 2 वैल्यू मिलेगा, एक बार प्लस वाला वैल्यू लेना और एक बार माइनस वाला, सॉल्व कर लेना। अब ये मैंने कैसे निकाला इसका ट्रिक हम आपको सिखा दे रहे हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकाला इसका ट्रिक हम आपको सिखा दे रहे हैं। ये ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर रूट किसी और क्लास में सिखाएंगे, बस इसका सिखा दे रहे हैं जल्दी से। देखो किसी भी डिजिट के लास्ट में अगर 5 हो तो सोच लेना कि ये 5 किसका स्क्वायर होता है? 5 का ही तो स्क्वायर 25 आता है, और उसका लास्ट डिजिट 5। तो यहाँ पे 5 लिख देना। चूंकि स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनाते थे, याद है, फैक्टराइज करने के बाद। तो ये 2 डिजिट को हटा दो, 42 बचा। 42 किसके स्क्वायर के आसपास आता है? चेक कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 आता है, और 7 का स्क्वायर कितना आता है? 49। तो ये तो बड़ा नंबर हो गया ना 49 42 से। तो आपको 6 का स्क्वायर लेना है कितना? 36। यानी कि इसके बदले आपको 6 लिख देना। दोनों को मिला दो, 65 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया ना? जल्दी से बता दो तो 1225 किसका स्क्वायर रूट है? ये लास्ट वाला 5 है तो हमेशा 5 ही लिखना है, ठीक है। 2 डिजिट हटा दो, 12। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 16 तो ले नहीं सकते, बड़ा नंबर है। तो 9 3 का स्क्वायर लिखेंगे, इसके बदले 3 लिखो, 35 का आंसर आ गया। हाँ समझ आया? फिर से बताना तो
लास्ट में क्या लिखोगे 5, 2 डिजिट हटा दो 56, देखो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। ये लिखोगे नहीं, ये लिखोगे। क्यों ये नहीं लिखोगे? 64 बड़ा नंबर है ना 56 से, तो 49 लिखोगे, इसका स्क्वायर 75। समझ आया? लास्ट का डिजिट 5 है तब, बाकी का बाद में बताएंगे। बाकी का बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि टॉपिक से हट के दूसरा टॉपिक पढ़ाने लग जाएंगे, इसी वजह से इसका कहाँ रख दिए। ठीक है, हाँ लिख लो। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। एग्जाम्पल 13 क्या है उसको देखो, लिखा हुआ है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो फर्स्ट है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला से a क्या होगा 3, b क्या होगा -5 और c क्या होगा 2। यहाँ से आप निकालोगे d, b² माइनस 4ac, ठीक है। b का वैल्यू क्या है आपका -5 का स्क्वायर 4 × 3 × 2, ये आ गया 25 माइनस 24 डेट इज 1 ग्रेटर देन 0 है। तो देयरफॉर अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो ही हम x निकाल सकते हैं। तो x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a होता है। अब आप ध्यान से देखो, -b का मतलब है -5 प्लस माइनस, यहाँ लिख दे रहे हैं यहाँ पे -5 प्लस माइनस d का मतलब है 1/2a। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 प्लस 1 माइनस 1/2a। x का वैल्यू ये आ गया। अब जब x का वैल्यू ये आ गया तो इसको दो पार्ट में यहाँ से तोड़ देते हैं। तो x बराबर है -5 प्लस माइनस 1/2a। यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक कर लो। पहला पार्ट x बराबर आएगा -5 प्लस 1/2। a की जगह क्या रखा था वैल्यू? हाँ, a की जगह 3 रखना है, तो यहाँ 3 रखना होगा। 2 × 3 डेट इज 6, ठीक है। तो यहाँ 6 है, तो यहाँ भी 6 है। तो एक x का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा -5 माइनस 1/6। -6/6 कितना होता है -1। तो x बराबर -1 आ गया। और यहाँ पे जो वैल्यू आ गया वो x की वैल्यू आ जाएगी -4/6 2/3 डेट इज x इक्वल्स टू -2/3। तो एक x का वैल्यू आ गया -2/3। यहाँ पे 2/3 आ रहा है, -5 नहीं आ रहा था क्या कहीं? b है ना -5, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो ये +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये +5 हो गया, तो यहाँ 4 आ जाएगा, सॉरी 4/6, तो ये 2/3 आएगा। आ रहा है आंसर? हाँ आ रहा है। और एक x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ये 6/6 कितना होता है? तो 1 होता है, 6/6। तो यहाँ लिख लेना है देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स जो हो जाएंगे, रूट्स आर, ये हो जाएंगे 1 और 2/3। तो ये रहा फर्स्ट। इसी प्रकार से सेकंड बनाना है। तो सेकंड सेम क्वेश्चन है, तो हम सेकंड रहने देते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड DYS डू योर सेल्फ। आते हैं थर्ड पे, ठीक है। डिस्टर्ब मत करो, बैठो वहाँ जल्दी, नहीं बैठो तुम। अगला लिखो 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे a देखो क्या है 2 है, b क्या है -2√2 और c क्या है 1। तो यहाँ से d निकालोगे तो लिखोगे b² माइनस 4ac। b कितना अपना -2√2 का होल स्क्वायर -4 × a हो गया 2 × c 1। तो ये 2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 -4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 0। चूँकि ये खुद 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से x का वैल्यू निकाल सकते हैं -b प्लस माइनस √d/2a से। तो यहाँ पे -b की वैल्यू रखो, b कितना है -2√2 प्लस माइनस d कितना है अपने पास 0/2a। a की जगह क्या रख दोगे? 2 रख दोगे, ठीक है। और ये रूट हो गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2√2 प्लस माइनस 0/4। तो x की वैल्यू आ गई 2√2/4। ये 2 से कट गया 2 बार में,
ठीक है, इसका सेम वैल्यू आएगा, दोनों में सेम वैल्यू आएगा। अगर यहाँ से निकालोगे तो दोनों में सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये आ गया x बराबर √2/2। इसको रैशनलाइज कर सकते हो, चाहो तो, मत करो, रहने दो। ठीक है, इससे इसको कट करोगे तो √2 बार में कट होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। यहाँ भी सेम टू सेम x का वैल्यू √2/2 आया होगा, इससे इसको कट करोगे √2 टाइम्स में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। ये दोनों रूट सेम आ गए, तो यहाँ लिख दोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर, ये रूट्स हो गए 1/√2 एंड 1/√2। तो ये हो गया थर्ड। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14 पे। एग्जाम्पल नंबर 14 है। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या बोल रहा है, सुनेंगे ध्यान से। रूट्स ही निकालना है, बट इस बार प्रॉब्लम जो है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है। फर्स्ट में x + 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है और बोला है x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x 0 होगा तो कभी भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेकर 1 ले लीजिए, तो x और 1 का एलसीएम x होगा, फिर यहाँ x² + 1 आ जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना आ गया 3, बाई में 1 डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा x² + 1 बराबर 3x। इसको इधर लेकर आ जाइए, तो x² - 3x + 1 बराबर मिल गया 0। अब यहाँ से निकाल लीजिए a का वैल्यू, तो a होता है x² का कोफिशिएंट 1, b कितना मिल जाएगा आपको, तो -3 और c मिल गया 1। तो यहाँ से d निकालोगे तो मिलेगा b² - 4ac, तो b मतलब -3 का स्क्वायर -4 × a × c, तो ये आपको आ गया 9 - 4 डेट इज़ 5। 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू पॉसिबल है, ये निकाल सकते हैं। ये फार्मूला है, यही फार्मूला बार बार यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, अगला देखिए टर्म कैसे बनाना है। इसके बाद तो x का वैल्यू लिखिएगा माइनस, b का वैल्यू कितना आ गया आपके पास -3, प्लस माइनस √d आ गया 5/2a, 2 × a का वैल्यू है 1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ± √5/2। यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेगा, एक वैल्यू निकलेगा 3 + √5/2 x का वैल्यू, और एक x का वैल्यू निकलेगा 3 - √5/2। ये दूसरी वैल्यू निकल गई। क्या मेरा आंसर यही आ रहा है? तो हाँ, तो लिख दोगे सो द रूट्स आर लिख दिए 3 + √5/2 एंड 3 - √5/2। दिस आर द आंसर। और इस प्रकार से इंट्रो पार्ट हो गया ख़त्म। नहीं, एक और है, एग्जाम्पल नंबर 15 भी है, तो वहाँ बताना होगा, पहले आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए। अब अ मोटर बोट whose speed is 18 km/h in a still water takes 1 hour more to go 24 km। ठीक है, एक मोटर बोट जिसकी स्पीड जो है 18 किलोमीटर प्रति घंटे है, 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटा ज़्यादा लेता है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। यानी कि जब 18 km/h स्टील वाटर की स्पीड थी, ठीक है, सॉरी मोटर वाटर की स्पीड थी, तब उसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है अप स्ट्रीम जाने में। ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम जाने में उसको कितने घंटे ज़्यादा लग रहे हैं? 1 घंटे। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बतानी है, ठीक है ना। तो लेट कर लो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यही है एग्जाम्पल नंबर 15। तो लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल्स टू, मान लेना है x km/h। आपको बोट का स्पीड पता है ना 18 km/h, तो आप निकाल लोगे स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट कितना हो जाएगा? तो अप स्ट्रीम में मैंने बताया है कि स्पीड जो है बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड माइनस करते हैं, बताया ना लीनियर इक्वेशन में। उसी प्रकार से आप निकालोगे स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में बताया है मैंने कि स्पीड कैसे निकालते हैं, जोड़ देते हैं, x + 18 + x हो जाएगा, ठीक है, km/h। अब यहाँ पे लिखोगे टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में कितना टाइम लिया गया? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना आपके पास, टोटल डिस्टेंस आप देखिए तो आपके पास कितना है 24 किलोमीटर। तो 24 अपॉन स्पीड अप स्ट्रीम का कितना है 18 माइनस एक्स आवर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन, बात करो और ऐसे ही ये सिलेबस खत्म हो जाएगा स्ट्रीम। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन में पढ़ाया है मैंने, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ये 24/18 प्लस एक्स आया। ठीक है, इतना आवर, इसी वजह से ये चैप्टर तेजी में पढ़ाएंगे। अगला है, अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है कि अप स्ट्रीम में? अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में से डाउन स्ट्रीम का टाइम माइनस कर देंगे तो 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आवर मिलेगा 1 आवर। अब इसी को सॉल्व करना है हमें। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स का। तो एलसीएम लेंगे तो देखो इससे ये कट गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 24 इंटू एक्स प्लस 18 हो गया, 18 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से इससे इसको डिवाइड किया, इससे इसको करेंगे तो 24 इंटू 18 माइनस एक्स होगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब डायगोनली मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 24 से मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी, दोनों तो कट ही जाना है। तो 24 को कॉमन ले लो तो 18 प्लस एक्स मिला और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 18 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस एक्स हुआ, अपॉन में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 1/1। अब यहाँ से देखिए अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 24 ये तो कट जाएंगे। एक मिनट, गुड इवनिंग, 1 मिनट बैठो ना, तब तक आ रहे हैं, या आ जाओ इसी में बैठ जाओ, इधर आ जाओ, यही चेयर सही करो तो बैठो तब तक, 1 मिनट इसको ख़त्म कर ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखो ये 24 कॉमन ले लिया तो -18 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये कट गया। अब देखो 24 हो गया और ये x और x कितना हो गया 2x। भूले भटके यहाँ पे एक दिन फ़ोन किए थे और आज हम कॉल कर रहे थे, उठा नहीं रहे थे। 2x, ओहो बहुत बिजी आदमी है। तो ये 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 48x हो गया और ये 324 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करना आपको, ये पूरे टर्म को इधर RHS में ट्रांसपोज कर दो तो एक्स स्क्वायर ये प्लस 48x हो जाएगा और माइनस 324 बराबर 0। अब इसके बाद आपको बखूबी पता है कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से d निकालो, d क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना अपना 48, तो 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अरे बाबा इतना बड़ा मल्टीप्लाई कौन करेगा, करो तो भाई, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करो तब तक। कुछ नहीं, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो ना तो एक ट्रिक सीख लो। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, मान लो किसी का नंबर का 48 का निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर निकालना है। किसका, इसका। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 का केवल 4 लिखो, 6 ऊपर में कैरी रख दो, समझ आया। उसके बाद इन दोनों को डबल करो, सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 8 4 जा 32, 32 का डबल कर दो, कितना आ गया 64, 64 और प्लस ये 6 जोड़ोगे ना तो कितना हो गया 64 प्लस 6 70, 70 का 0 कैरी 7। अब इसका स्क्वायर करो 4 का 16, 16 में 7 जोड़ दो 23, 23 और 4 आंसर आ गया। फिर से एक और प्रैक्टिस कर लो, मान लो 23 का निकालना है, मैंने क्या बोला लास्ट वाले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये लास्ट वाले 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9, 0 कैरी 3 2 जा 6 का डबल करना है, जो मल्टीप्लाई करोगे उसका डबल, 6 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1, अब जल्दी से बताओ तो 29 का स्क्वायर क्या होगा 29, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 प्लस 8 44 का 4 कैरी 4, 2 2 जा 4 और 4 8। एकदम आसानी से ओरली भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही निकाला 2304। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 3 जा 12।
अब इसको माइनस करो, कितना आएगा? प्लस करना है, क्यों? सी का वैल्यू माइनस में, हाँ माइनस 324 है तो प्लस होगा ना। प्लस होगा तो कितना आएगा? 96 और 4 100, 0 0, 3 2 5 1 6, 2 1 3, 3600 आ गया। सही है, अच्छा हुआ आ गया। तो ये ट्रिक समझ गए ना? तो ये ट्रिक इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो ये आ गया ना, तो आपको क्या निकालना है? ये डी आ गया। अब आपको क्या निकालना है? एक्स। एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। तो अब यहां से लिख लो दो वैल्यू, एक्स बराबर लिख लो माइनस माइनस बी का वैल्यू कितना, सॉरी बी का वैल्यू कितना 48 प्लस माइनस डी कितना हो गया 3600 बराबर 2 इंटू ए कितना है अपने पास 1। तो ये माइनस 48 प्लस माइनस ये कितना आ गया 60 अपॉन कितना आ गया 2। तो एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 2 बन गई। दोनों वैल्यू बना लो। हम हर एक क्वेश्चन में तो यही काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि आगे आपको बनाना कैसे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो x बराबर ये कितना आ जाएगा 60 में 48 माइनस होगा तो 48, 12/2 ये कट के 6 आ गया। तो x की वैल्यू x 6 आ जाएगी। आंसर चेक करते रहना। और x की वैल्यू ये माइनस आ जाएगी 108/2 तो ये 54 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया -54। चेक करो तो -54 आंसर नहीं होगा, क्योंकि कभी भी स्पीड जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ लिख दोगे स्पीड कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये स्पीड हमेशा बोट की स्पीड से कम आनी चाहिए। तो ये 6 आ रहा है, यानी कि ये सही लग रहा है मुझे, ठीक है? समझ आया? क्योंकि इसकी स्पीड कम है। तो यहाँ लिख देंगे माइनस में कभी स्पीड नहीं हो सकता ना स्ट्रीम का, तो ये गलत हो गया, इसको आंसर नहीं मानेंगे। तो यहाँ लिख देंगे रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया? तो x था, तो यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक यही पूछा गया होगा। हाँ यही पूछा गया है, 6 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर है। इस प्रकार से अब इंट्रो पार्ट खत्म और एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते बनाने।